नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से अपने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार घोषित किया। यह सीट मौजूदा विधायक और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का गढ़ मानी जाती है। शिवसेना यूबीटी के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई में राष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने संदीप देशपांडे को उतारकर मुकाबले का त्रिकोणीय बना दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस सीट पर चुनाव परिणाम ठाकरे परिवार के राजनीतिक भविष्य और शिवसेना के प्रभाव को निर्धारित कर सकते हैं। मिलिंद देवड़ा की उम्मीदवारी ने शिवसेना यूबीटी के लिए एक नई चुनौती खड़ी की है। देवड़ा, जो प्रसिद्ध कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं, कांग्रेस से अलग होकर शिवसेना में शामिल हुए थे। कुछ महीने पहले ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन वर्ली विधानसभा में उतारना शिंदे की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। देवड़ा ने टिकट मिलने के बाद पार्टी का आभार व्यक्त किया और वर्ली के मतदाताओं की आवाज मुख्यमंत्री शिंदे तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके विपरीत शिवसेना यूबीटी ने देवड़ा की उम्मीदवारी को कमजोर बताते हुए दावा किया है कि वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी भी इस सीट से उम्मीदवार बनने की इच्छुक थी, लेकिन देवड़ा को टिकट मिलने के बाद उन्होंने उनका समर्थन करने का फैसला किया है। इससे महायुति गठबंधन में देवड़ा की स्थिति और मजबूत हो गई है। देवड़ा, जो 2004 में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से पहली बार 27 साल की उम्र में सांसद बने थे, अपने राजनीतिक करियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने 2009 में भी चुनाव जीता और यूपीए 2 सरकार में राज्य मंत्री बने। हालांकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में उन्हें शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत से हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विशेषज्ञ अनुराग चतुर्वेदी का मानना है कि वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे की पकड़ मजबूत है, क्योंकि वे पिछले 5 साल से यहाँ सक्रिय रहे हैं। 2019 में आदित्य ने इस सीट से चुनाव जीतकर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, जिससे उनकी छवि को स्थानीय लोगों के बीच बढ़ावा मिला है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी, जिससे ठाकरे परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी के साथ एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि वर्ली में मराठी, दलित और उच्च वर्ग के मतदाताओं का मिश्रण है, जिसमें से उच्च वर्ग के बीच देवड़ा की अपील हो सकती है। उनकी पुरानी लोकप्रियता और अच्छे संबंध इस वर्ग में उन्हें कुछ समर्थन दिला सकते हैं। वहीं एमएनएस के संदीप देशपांडे के आने से मराठी मतदाताओं के वोटों का बंटवारा भी हो सकता है। एमएनएस ने पिछली बार 2024 में इस सीट पर उम्मीदवार उतारा था और इस बार संदीप देशपांडे के रूप में एक सशक्त उम्मीदवार उतारकर मैदान में उतरी है। शिवसेना के इस कदम को ठाकरे परिवार को वर्ली में बांधने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, ताकि आदित्य ठाकरे को पूरे महाराष्ट्र में उतना समय न दे पाए। अनुराग चतुर्वेदी का मानना है कि शिवसेना की यह रणनीति सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि ठाकरे परिवार को क्षेत्र में उलझाए रखने की है। वे कहते हैं कि अगर मिलिंद देवड़ा हार भी जाते हैं तो उनकी छवि एक वफादार नेता के रूप में उभर सकती है, जिससे बीजेपी के साथ उनके संबंध और बेहतर होंगे और उन्हें केंद्र में फायदा मिल सकता है। वर्ली के मतदाताओं में मराठी, कोली और उच्च वर्ग का दबदबा है। साथ ही यहाँ दलित और गुजराती मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। मुंबई की बीडीडी चौल जैसे क्षेत्र में 10,000 से अधिक परिवार रहते हैं। इस सीट पर शिवसेना और कांग्रेस दोनों का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। 1962 से लेकर 1972 तक कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। शिवसेना का वर्चस्व बढ़ा। 2019 में पहली बार ठाकरे परिवार से किसी ने चुनाव लड़ा, जिसमें आदित्य ठाकरे ने जीत दर्ज की। अगर इस बार आदित्य ठाकरे हारते हैं तो ठाकरे परिवार के राजनीतिक करियर के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं मिलिंद देवड़ा के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। वर्ली का यह मुकाबला अब शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ेगा।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।